मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरह गालियां दी और हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और यही इतनी बुरी तरह धमकी दी मेरे हस्बैंड को मारने की। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से डर के मारे आ गए। मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ पैसा फंस गया है, मेरे बच्चे परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा नहीं, इसको हमें लड़ना है, हमें चाहे हमें और पैसा लगाना पड़े लेकिन हमें छोड़ना नहीं है उसको। मेरे हस्बैंड कहने लगे जाने दो, हमारा जुआ हो गया, कोई बात नहीं, खेल लिया हमने, हम उसमें हार गए। मैंने कहा नहीं, हारना नहीं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं एसएसपी कार्यालय पर मौजूद हूँ। एक महिला, हरिद्वार की महिला जो है वो हरिद्वार की रहने वाली है और वृंदावन आई थी। वृंदावन आकर इन्होंने एक जमीन खरीदी। सोचा कि यहाँ पर वृंदावन में रहकर, धर्म नगरी में रहकर अपना पूजा पाठ करेंगी और यहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगी। लेकिन किसने सोचा था कि यहाँ जमीन लेने के नाम पर इनके साथ में फ्रॉड हो जाएगा। कुछ नाम इन्होंने दर्ज कराए हैं। अभी एक रिपोर्ट कंप्लेंट जो है वो दी है। साथ ही साथ एसएसपी साहब से यहाँ पर मिलने के लिए पहुंची हुई हैं, जिनको साफ तौर पर ये भूमाफिया संगठन बता रही हैं। मेघ सिंह, अनुराग गोयल, हरिश्चंद्र, जवाहर चौधरी, ये 4 शख्स हैं जिनके द्वारा इनके साथ में फ्रॉड किया गया है। जमीन दिलाई गई, जमीन भी किसी और को पहले से ही बेची हुई थी और डबल इनको दोबारा से बेची हुई जमीन दोबारा इनको बेच दी गई, ऐसा इनका कहना है। नाम क्या है मैम आपका? मेरा नाम शोभा है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं अब सोच रही हूँ मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया मेघ सिंह ने और आगे मेरे गोयल जी ने किया है और मेरे साथ है कुशाग्री जी ने किया है मेरे साथ। और मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी दुखी हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ पैसा फंस गया है, मेरे बच्चे परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। सब लोग आके और मैं इस नगरी में मैंने इसलिए लिया कि हम पूजा पाठ करेंगे, वृंदावन आते रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के हम लोग हैं, पूजा भक्ति वाले। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे और जमीन बेच के हमारे साथ एक और बेच दी, एक को दूसरे को भी बेच दिया है और हम उसमें हमें समझ में नहीं आ रही। हमारे बच्चे भी किस जगह पर जमीन ली थी आपने? हमने लिए कहाँ लिया, चंद्र उदोदय के पीछे लिया है जमीन। प्लॉट पड़े हैं, वहाँ दिलवाया हमको और हमको कोई सी जमीन दिखाई और कोई सी जमीन में हमारे साइन करवाए। उसमें मैंने विरोध भी किया तो कह रहे कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। और जमीन 100 गज की हमारी जमीन है। इस मेघ सिंह से मिली कब थी? मेघ सिंह को आप मेघ सिंह से हम मिले थे 21 में मिले थे हम लोग और अपने 21 में मिले थे। जब हमारी जमीन ली तभी हम मिले। हमने 2021 में खरीदी थी आपने? 21 में ली थी हमने, शायद अब 20 में ली। क्या कहकर ये लेकर आए हैं? ये हम लोग घर ले गए, अपने घर में होटल, अपना होटल, इनका होटल है, होटल में रुकवाया। कहाँ पर? अपने घर, होटल का नाम इसमें लिखा है, मेरे को याद नहीं है होटल का नाम। तो होटल में ले गए, उसमें रुकवाया हमको, अपने घर भी ले गए, अपनी फैमिली के साथ मिलवाया, वहीं घर में खाना पीना खिलाया, हमें वहीं सुलाया और हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और वकील करके वहाँ कह नहीं आपके साथ कुछ नहीं। और भी हमें फंसाने वाले थे कि हमारी बेटी के पीछे पड़े थे और मेरी बहन के पीछे पड़े थे कि वो भी ले लो जमीन। तो हमने कहा नहीं, हमारा दिल नहीं करा। मैंने कहा नहीं, हम नहीं ले रहे उस बेटी के। मैंने कितने की जमीन खरीदी आपने? हमने समथिंग 9 लाख की खरीदी कि 10 लाख ऐसी। और हमने बाउंड्री बनवाई 60-70 हजार की। बाउंड्री बनाने की हमने दीपक है कोई, उनके साथ पता कैसे चला? हैं हम, इसलिए ये हमने नेम प्लेट लगाई तो उसने जिसने कहा कि नहीं ये आप क्यों साले तू जमीन यहाँ क्यों बाउंड्री बना रहा है क्या? मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी बेची हुई थी उन्होंने। हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरह गालियां दी और बहुत बुरी तरह से ऐसे चिल्लाया और वहां से गाली दे के साले तेरे को मारूंगा, गोली छोड़ा दूंगा तेरे को। यही इतनी बुरी तरह धमकी दी मेरे हस्बैंड को मारने की। तो मेरे हस्बैंड वहां से डर के मारे आ गए, कह रहे रहने दो शोभा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे हम, ऐसे कहने लगी। मैंने कहा नहीं, इसको हमें लड़ना है, हमें चाहे हमें और पैसा लगाना पड़े लेकिन हमें छोड़ना नहीं है उसको। इसलिए हम दुखी हो गए। नहीं तो हमें राधा रानी ने हमें दी हो, क्या पता उन्हें प्रेरणा दी होगी, मैं तो उन्हीं को कह रही हूँ। तो इसलिए हमें हिम्मत पड़ी नहीं, हमने तो छोड़ दिया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे जाने दो, हमारा जुआ हो गया, कोई बात नहीं, खेल लिया हमने, हम उसमें हार गए। मैंने कहा नहीं, हारना नहीं है। अब कोई हमें बता रहा है, हमें ये नरेंद्र गोस्वामी वकील साहब मिले, उन्होंने हमें कहा नहीं आप डरिए नहीं, मैं हूँ आपके साथ, घर जैसा हूँ। उनने हमारे साथ हमें बहुत आगे बढ़ाया, उनके माध्यम से मैं आज आगे बढ़े हैं और हम कर रहे हैं। हमारे हिम्मत भी नहीं थी इतनी कि लड़ पाए? हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। मेरे हस्बैंड तो और कहते अरे जाने दो, पूजा भक्ति वाले हैं, कहते कोई नहीं, हमारा होगा नहीं ऐसे। शख्स कौन है जिनको बेची है इन्होंने जमीन? वो उनका नाम, एक तो हमारे मेघ सिंह ने हमें बेचा है, मेघ ने दिलाया। मेघ सिंह ने और किसको बेची हुई है? मेरे को उनका नाम याद नहीं है, क्या है उनका नाम, मैं नाम भूल गई हूँ। उनको पहले उनने वो बहुत बड़े माफिया बोलते हैं लोग की माफिया हैं वो, बहुत बड़े जिनको बेची हुई है। हाँ, पहले से जिनको बेची थी। और अभी तो मनोज है कोई, मनोज कुमार, उनको बेची है उन्होंने। और वो पहले भी बिकी बिकाई हमें बेच दी। 15 में बेची थी उन्हें और फिर हमें बेच दी 21 में। 21 में हमें बेच के फिर उनने सब शायद मेरे को लगता 24 में कि कब बेची उनने फिर
उसका मेरे को मैं लेडीज हूँ, इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतने भूल जाती हूँ। तो रजिस्ट्री वगैरह सब कराई है आपने? सब कुछ पक्का है मेरे नाम से, रजिस्ट्री हमने पैसा दिया है, सब कुछ दिया है हमने, चेक से पैसा दिया है, ऐसा नहीं है। और मेरे पास जो बाउंड्री बनी है उसकी वीडियो है मेरे पास। मतलब एक नंबर पे पैसा गया है पूरा? हाँ, पूरा एक नंबर से पैसा गया, कोई बेईमानी से नहीं दिया हमने, पैसा चेक से दिया है सब मेरे साथ। अब उसके से क्या करना चाहिए आप बताइए मैडम, हमें तो कुछ नहीं पता। एसएसपी साहब ने क्या कहा? एसएसपी साहब ने कहा कि आप वृंदावन जाइए वहाँ थाने में, तो वहाँ अपनी रिपोर्ट लिखाइए। मेरे कंप्लेंट नहीं पास लिखवाई? मेरा महिला विभाग से मेरे पास हरिद्वार में फोन आया था कि आप इधर आइए वृंदावन, मथुरा। तो मैं इधर आई, इसलिए मैं उनको मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा इधर आइए आप, मिलिए मेरे से, मेरे को बुलाया है महिला थाने से? हाँ जी। तो अभी मतलब साफ कह दिया है कि महिला थाने जाइए? हाँ, आप महिला थाने जाइए और अपनी और ये शिकायत दर्ज कराइए। पति कहाँ है? मेरे पति हस्बैंड हरिद्वार में ही हैं, जॉब करते हैं, टीचर हैं। देख रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना ये है कि एक रजिस्ट्री ऑलरेडी पहले से 2015 में की गई है, यानी एक जमीन को डबल बेच देना। ये जो काम वृंदावन में चल रहा है, जमीनों का फ्रॉड लगातार धड़ल्ले से देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में जगजाहिर है कि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बड़े बड़े भूमाफिया जो है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो है गैंग है पूरा जो सक्रिय है, और इस तरीके के लोगों को, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उन लोगों को अपने जाल में फंसाना और उसके बाद में उनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड कर देना, लाखों का जो है पैसे लेकर के, और उनको डबल यानी एक ही जमीन को दोबारा से बेच देना, और उसके बाद में इनको धमकियां दिलवाना, गोली पड़वा देने जैसी धमकियां दिलवाना, और उसके बाद में कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। अब ये एसएसपी साहब के पास आई तो है एक उम्मीद लेकर के कि शायद इनकी सुनी जाएगी और इनका पैसा इनको वापस कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका, अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी। नमस्कार।